हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए चैनल के अंदर अकायरो सेनपाई। लुकिज्म के अलावा बाकी जितने भी मानवा है अब यहाँ पे इसी चैनल के ऊपर यहाँ पे कंटिन्यू होगी। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे इस चैनल को भी यहाँ पे उतना ही सपोर्ट दोगे जितना यहाँ पे मासूम सेनपाई चैनल को सपोर्ट दिया है। किला पीटर चैप्टर 128 में हम लोग देखते हैं साइमन को, जो कि बोलता है कि कब से उस बंदे से मिलना चाहता था जिसने जोहान का नाम ले लिया है। आज वही दिन है लगता है। जोहान यहाँ पे कहते हैं कि पहले भी बोला था एंड अब भी बोल रहा हूँ, पुराना जोहान मारा गया क्योंकि वो वीक था एंड आज तुम भी वही फील करोगे, वही यूजलेसनेस अगेंस्ट पिच डार्कनेस, पूरी जगह पे अंधेरा। जोहान बोलता है कि ऑनर डिसाइपल साइमन, तेरा हाइट 178 सेंटीमीटर है, 78 किलोग्राम के साथ एवरेज फिजिक, उसकी कमर पे लटकी हुई वाडो स्वॉर्ड जो कि 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये बिना इसके भी ऐसे यहाँ पे ज़्यादा देख लेता है। ये एक कूल एबिलिटी है। उसको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना था वो है यहाँ पे साइमन के चेन अटैक स्वेलिंग कट, जिसे यहाँ पे वो किसी को भी कट कर सकता है। जो बंदे अपने साइड पे रिलाई करते हैं वो अंधेरे में यहाँ पे पैनिक कर जाते हैं। डिसाइबल भी कोई अलग चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे साइमन आखिरकार क्यों इतना ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है। साइमन को देखो दोस्तों, मस्त यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड लेके खड़ा है जैसे कोई नॉर्मल सिचुएशन हो। साइमन कहते हैं कि क्या कोई नया ट्रेंड चल रहा है कि सामने वाले को उसके बुढ़ापे तक वेट कराओ एंड फिर आखिरकार उसे मार डालो, मेरे दांत बाहर आ जाएंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो। वो क्लियरली जोहान को उकसा रहा है। जोहान कहता है कि बस तू वेट कर साले, देखते हैं तू यहाँ पे कब तक अपने एटीट्यूड बना के रखता है। विथ अ स्वॉर्ड स्ट्रक इन योर थ्रोट, जोहान ने अटैक लॉन्च कर दिया। साइमन अभी भी उधर खड़ा हुआ हंस रहा था एंड जोहान को देखो दोस्तों, वो एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया एंड बोलता है कि आई नो ही कैन सी। लेकिन आखिरकार ये चल क्या रहा है। सामने से साइमन ने दोस्तों जोहान के ऊपर अटैक लॉन्च कर दिया। एक के बाद एक वो वॉल को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ रहा था। क्लियरली यहाँ पे जोहान पीछे जा रहा है। दोनों के अटैक यहाँ पे टकराए, साइमन भी रुक गया एंड जोहान भी रुक गया। जोहान यहाँ पे जान लेता है कि स्वेलिंग स्वॉर्ड सेंट है जिसके पास में आने वाले सारे के सारे ये चीज़ें यहाँ पे कट हो जाती हैं। अगर थोड़ा और अटैक चलता तो मैं भी यहाँ पे कट हो जाता। साइमन यहाँ पे कहते हैं कि तू शौक है क्या, अपना बेस्ट ट्राई कर यहाँ पे मेरा अटैक ब्लॉक करने के लिए, कर दे यूज तेरे इको लोकेशन और रियल लोकेशन जो भी यहाँ पे तू उसे बुलाता है। मेरी स्वॉर्ड यहाँ पे सब कुछ देख सकती है। लेकिन स्वेलिंग कट के दोस्तों रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है, लेकिन सारी के सारी अमेजिंग टेक्निक की वीकनेस हमेशा होती है। सो इसके अटैक की भी यहाँ पे कोई ना कोई वीकनेस जरूर होगी। साइमन आया आगे कि इसने वो डॉज कर दिया विदाउट स्क्रैच। नॉर्मल अटैक यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे, कुछ मिला नहीं लेकिन यहाँ पे कुछ खोया भी नहीं, अच्छे से एफर्ट डालना पड़ेगा लगता है ऐसा। स्वेलिंग कट सेकंड फॉर्म यूक एंड ये देखो दोस्तों, साइमन ने ये नए तरीके से सिक्सैक अटैक पैटर्न में अटैक स्टार्ट कर दिया। उसने यहाँ पे अपना सब कुछ दे दिया। इस बार जोहान क्लियरली यहाँ पे उसके सामने स्ट्रगल कर रहा है। ये एक नेवर एंडिंग अटैक था एंड यहाँ पे जोहान सोचता है कि क्या ये पॉसिबल भी है एक ह्यूमन के लिए। तभी साइमन रुक के कहता है कि क्या मैंने सब कुछ काट दिया लेकिन मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा, क्या चल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अगर डॉज किया होता तो उसके फुटस्टेप यहाँ पे सुनाई देते, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर कुछ नहीं सुना तो यहाँ पे उसका सिर्फ एक ही मीनिंग है और तुरंत यहाँ पे कहता है कि नो वे। जोहान ने दोस्तों साइमन के ऊपर से अटैक लॉन्च कर दिया। जी हाँ भाइयों, फ्रॉम रूफ टॉप। साइमन यहाँ पे एंड मूवमेंट पे हट गया, लेकिन वो नहीं सोच पाया था कि वो यहाँ पे जोहान है वो यहाँ पे छत का यूज़ करेगा। क्या उसने फिगर आउट कर लिया कि मेरे अटैक की रेंज है वो हॉरिजॉन्टल है, वो भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ स्लाई। साइमन उसे यहाँ पे नहीं ढूंढ पा रहा था। लॉन्ग स्वॉर्ड दूसरे एनिमी को काट सकता है, लेकिन उसके यहाँ पे एक ऑब्वियस वीकनेस होती है कि क्लोज कॉम्बैट में यहाँ पे तुम कुछ नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट। जोहान बिल्कुल क्लोज आ गया था इस बार, उसको लगा कि साइमन का यहाँ पे तोड़ उसने निकाल दिया है। ये सिचुएशन लॉन्ग स्वॉर्ड वालों के लिए यहाँ पे वर्स्ट सिचुएशन है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पे स्विंग करने का। साइमन ने तुरंत यहाँ पे एक सेकंड के लिए अपनी स्वॉर्ड को छोड़ दिया। जोहान भी शॉक में था कि क्या। अब बारी थी यहाँ पे शैडो स्लाइस चेन अटैक की। जोहान कुछ सोचे उससे पहले यहाँ पे उसके बॉडी पे यहाँ पे अनगिनत अटैक लग गए। वो यहाँ पे कुछ रिएक्ट तक नहीं कर पाया। वो जानता था कि इम्पॉसिबल है इतने क्लोज रेंज में ये अटैक करना, लेकिन फॉर द हेल तुरंत वो समझ गया कि यहाँ पे आखिरकार साइमन ने क्या किया है। जोहान ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था अभी तक उसकी लाइफ में। इतने कम टाइम में साइमन ने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को यहाँ पे एक डैगर की तरह बना दिया था। ये देखो दोस्तों, साइमन कैसे ऐसा डैगर यहाँ पे अपने लॉन्ग स्वॉर्ड का यहाँ पे यूज़ कर रहा है। साइमन कहते कि तेरा प्लान अच्छा है, लेकिन मेरे पास तेरी उम्र के जितना एक्सपीरियंस है, क्या लगता है मुझे अपनी वीकनेस के बारे में क्या नहीं मालूम होगा। दोनों यहाँ पे आमने सामने आ गए, लेकिन तुरंत ही जो जोहान था वो गायब हो गया। साइमन कहता है कि वेट, यहाँ पे अभी तो इधर ही था लेकिन ये कहाँ गया साला। तुरंत वो सांस लेके कहता है कि क्या वो कुछ यहाँ पे फील नहीं कर सकता था। जी हाँ दोस्तों, जोहान ने अपनी प्रेजेंस को मिटा दिया था। साइमन यहाँ पे कहता है कि वो मेरे सामने ही होगा, मैं पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पे सारे ब्लाइंड स्पॉट को कवर करना पड़ेगा। वो कॉर्नर में चला गया ताकि जोहान यहाँ पे उसके पीछे से अटैक ना कर पाए। बस यहाँ पे उसको सिर्फ एक ही यहाँ पे ध्यान रखना था कि सामने से कोई भी अटैक आए उससे बचना। तुरंत यहाँ पे आवाज़ आती है कि क्या तुझे लगता है कि तू सेफ है। तुरंत यहाँ पे साइमन के ऊपर डैगर
जो कि यहाँ पे उसके आधे कटे हुए हैंड को हिट कर देता है। साइमन उसके प्रेजेंस को नहीं महसूस कर सकता था। साइमन चाहता था कि यहाँ पे उसने जोहान को कट कर दिया है, जब उसको ब्लॉक कर दिया तो साइमन उसने कट किया वैसा फील क्यों नहीं कर पा रहा था। तुरंत यहाँ पे साइमन कहता है कि नो वे, लगता है कि यू आर इन डिस्पेयर। उसने अपने डेगर को थ्रेड से अटैक कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, वो यहाँ पे डेगर को दूर से कंट्रोल कर रहा है। एंड अब यहाँ पे बोलता है कि अब तेरा हाल भी वही होगा जैसा यहाँ पे दूसरे अपोस्टल्स का हुआ था। वो क्लोज नहीं लड़ रहा था, वो लॉन्ग अटैक यहाँ पे चूज कर रहा था साइमन के अगेंस्ट। साइमन, तू अब तक यहाँ पे मरा क्यों नहीं? क्योंकि तुझे यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे अब तक तू मारा जा जाना चाहिए था। तो यहाँ पे सारे के सारे नाइव अटैक को बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लॉक कर रहा है, ये इंप्रेसिव है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें यूजलेस है। तो बस यहाँ पे इनएविटेबल चीजों को टाल रहा है, ओनली लीड टू अ फैटिक। तुम लड़ नहीं रहे हो, बस उम्मीद कर रहे हो कि कैसे भी करके बच जाओ। बस तेरा खेल खत्म है, अब तो गया एंड डाई। फाइनल अटैक दोस्तों यहाँ पे जोहान ने लॉन्च कर दिया। वो चाहता था कि इस अटैक के साथ वो यहाँ पे साइमन को मार डाले। साइमन कहता है कि जो मेरा स्वर्लिंग अटैक है वो सामने के एनिमी को मारता है, लेकिन ये टेक्निक है वो यहाँ पे स्पेस तक को काट देगा। हेवनली रियम। स्वर्लिंग अटैक का जो रेंज है वो वाइड है, लेकिन सारी के सारी चीजों की वीकनेस होती है। बस मुझे वो जानना है। लेकिन तुरंत ही वो चौंक गया, क्योंकि इस बार जो साइमन का अटैक था वो हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकली सब कुछ यहाँ पे अपने रास्ते में आने वाली चीजों को काट रहा था। इस बार की जो रेंज थी साइमन की वो बहुत ही ज्यादा हाई थी, वो रूफ भी नहीं जा सकता था इस बार। लेकिन क्लियरली अब वो यहाँ पे साइमन की अकेली वीकनेस को देख सकता है। साइमन सब कुछ तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था, जैसे वो यहाँ पे आज आने वाली सारी की सारी चीजों को तबाह कर देगा। लेकिन जोहान यहाँ पे एक स्लाइट ओपनिंग को देख सकता है। सारे के सारे बंदों के सामने ये अटैक डेंजरस है, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब वो हीट हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे जोहान को पता चल गया कि इसकी वीकनेस क्या है। जो सेंटर है वही इसकी वीकनेस है, द आई ऑफ द स्टॉर्म। जब रेंज बहुत ही ज्यादा वाइड हो तब एक छोटी ओपनिंग अपीयर हो ही जाती है, वो सेंटर पे टारगेट करने जाता है। लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों जोहान के फेस के ऊपर डर क्यों है? वो यहाँ पे बोलता है कि व्हाई नाउ। जोहान अब वो यहाँ पे क्यों सोच रहा है जो उसने कहा था। जोहान आखिरकार किसके बारे में बात कर रहा है, चलिए जानते हैं। पास्ट का सीन, जब उसने अपोस्टल जोहान को मारा था। जोहान यहाँ पे उस बूढ़े अपोस्टल को यहाँ पे कहता है कि तू बूढ़ा है, इसके बावजूद भी तेरी स्किल है वो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है मेरे सामने यहाँ पे, लेकिन तू कुछ नहीं कर सकता, मैं पूरे यूरोप में बेस्ट हूँ। जोहान ने कहा कि तुझे कुछ भी नहीं पता, तो रियल डील से मिला ही नहीं। अपना जो प्रेजेंट जोहान है वो बोलता है कि क्या? ओल्ड जोहान ने कहा कि यस, एन इडियट हु ओनली नोस द स्वॉर्ड इन दिस एरा। वो बोरिंग यहाँ पे जॉक्स मारेगा, फुल इस तरीके से एक्ट करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे पर्दे के पीछे हार्ड वर्क वही बंदा करता है। ऐसा पागल बंदा जो अपने भाइयों को प्यार करता है, लेकिन वो अच्छा है नहीं, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वो क्लियरली यहाँ पे साइमन की तारीफ कर रहा था। वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे कुछ स्वॉर्ड मिल जाए तो काट सकता है। तभी प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं जोहान के सामने साइमन का अटैक, द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन का अटैक। ये होता है दोस्तों। ये पैनल देखो दोस्तों, ये चैप्टर दोस्तों यहाँ पे अब तक का यहाँ पे सबसे बढ़िया चैप्टर है। एंड ये पैनल भी दोस्तों यहाँ पे अब तक का यहाँ पे इसाक का सबसे बढ़िया पैनल है। जोहान पूरी तरीके से गिर गया। जी हाँ दोस्तों, अपोस्टल साइमन ने यहाँ पे जोहान को डिफीट कर लिया। जोहान यहाँ पे तुरंत गिरने के साथ पूछता है कि तूने ये कैसे किया? मैंने तो तेरे वीक स्पॉट को देख लिया था एंड तुम्हें यहाँ पे पता था, लेकिन फिर भी तुमने वही यूज किया, ना कि स्वर्लिंग अटैक। एंड तुरंत यहाँ पे साइमन कहता है कि सच बताता हूँ, मैंने वो अटैक जानबूझ के किया था। जोहान कहते हैं कि क्या? साइमन कहता है कि यस, मैंने तुम्हें बेट किया था, तेरा एक लोकेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है ये सोच के। मैं जानता था कि तू यहाँ पे इस अटैक की वीकनेस को ढूंढ लेगा, तो जानबूझ के मैंने तुम्हें वो ओपनिंग दिया था। चलो यही हैंड है हम जैसे डिसेबल लोगों के मीटिंग का। ऐसे माहौल में भी दोस्तों यहाँ पे साइमन जो है वो यहाँ पे अपने फुलिश एक्ट को नहीं छोड़ता। वो अपने बोरिंग जॉक्स मारना अभी तक यहाँ पे छोड़ता नहीं है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे वो थक गया एंड यहाँ पे नीचे गिर गया। साइमन यहाँ पे दोस्तों इस दमदार बैटल के बाद यहाँ पे अपने एब्सोल्यूट लिमिट तक पहुंच चुका था। वो भी यहाँ पे जोहान के पास गिर जाता है। इधर कागियो के ऊपर हम लोग आते हैं। वो यहाँ पे कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज चीज है, ये जगह बहुत ही ज्यादा शांत है। अब तक तो यहाँ पे जेम्स द लेस को कुछ बड़ा कर देना चाहिए था। वो साला वाइकिंग वाले जीन्स के साथ पैदा तो हुआ है, ऑलरेडी वो स्ट्रॉन्ग था, ऊपर से यहाँ पे एक पॉइंट पे आने के बाद उसने खुद के बॉडी के लिमिट को तोड़ दिया है। ये वही लिमिट है जिसको उसने यहाँ पे इनोसेंट चिल्ड्रन को यूज करके पुश किया है। उसे याद आता है उसका पुराना बचपन, जिसमें उसकी यहाँ पे दर्दनाक मेमोरीज थी। एंड बोलता है कि मेरे जैसे बंदे को तो यहाँ पे जिंदा ही नहीं होना चाहिए था। चलो यहाँ पे जल्द से जल्द जेम्स द लेस को ढूंढ के यहाँ पे सब कुछ खत्म कर देते हैं। तभी यहाँ पे दीवार तोड़ के उसके ऊपर आया एक पंच। कागियो ने कहा कि सब यहाँ पे इतना र्यूड क्यों है इस जगह के ऊपर। उसने यहाँ पे जेम्स के पंच को रोक तो लिया था। जेम्स ने यहाँ पे कहा कि तू क्या चाहता है, तेरे सामने यहाँ पे नील डाउन कर दूं जब तू यहाँ पे चोरी करने आए हो। दोनों यहाँ पे आमने सामने आ चुके थे, बात पीड़ा के यहाँ पे खड़े थे। जेम्स यहाँ पे कहता है कि बच्चों को ले जाना तो इस जगह से इम्पॉसिबल है। कागियो कहता है कि वो तो हम डिसाइड करेंगे पॉसिबल है कि नहीं। जेम्स यहाँ पे कहता है कि जैसा मैंने सोचा था। तुरंत ही वो यहाँ पे टेम्परेचर कम कर देता है -200 से -100। कागियो ने कहा कि अब ये क्या कर रहा है बे,
जेम्स यहाँ पे कहता है कि तुझे फेयर चांस दे रहा हूँ ताकि आगे जाके तू एक कोई एक्सक्यूज ना दे कि जेम्स ने यहाँ पे अपनी कंडीशन को यूज किया, लगा दे अपना सब कुछ यहाँ पे मेरे सामने। तुरंत ये जो यहाँ पे हमारा काकी होता है वो अपने हैंड को रैप करता है ताकि यहाँ पे ब्लड लीक ना हो। यहाँ पे जेम्स कहता है कि अब तू ये क्या कर रहा है। कागियो यहाँ पे बोलता है कि मेरा ब्लड है, वो तेरे को मार सकता है, ये यहाँ पे कर रहा हो ताकि तू भी यहाँ पे कोई एक्सक्यूज ना दे कि कागियो ने अपने ब्लड का यूज किया। तो जी हाँ दोस्तों, अब आने वाली बैटल है वो यहाँ पे कागियो वर्सेस यहाँ पे जेम्स द लेस की होगी। इस चैप्टर में दोस्तों यहाँ पे हमने धमाकेदार फाइट देखी यहाँ पे साइमन और जुआन के बीच की, जिसमें वो दोनों यहाँ पे अपनी एब्सोल्यूट लिमिट तक आ चुके हैं। भले ही साइमन जीता, लेकिन अब वो यहाँ पे उस फाइट के अंदर यहाँ पे कुछ भी आगे नहीं कर सकता। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा यहाँ पे किलर पीटर का चैप्टर नंबर 128। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा एंड अपने सभी के सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।